ओके, तो इस वीडियो के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपना हरामी सुकुना यूजी इतादोरी का अंकल निकल गया यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर 257 रिलीज हो गया है और इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ, इनकी रिलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अपन लोग बातचीत जरूर करेंगे। पूरे सीरीज में यूजी इतादोरी अकेला ही क्यों है जो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है? गोजो क्यों नहीं कर सकता? गोजो सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, तो वो सुकुना को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? इस क्वेश्चन का आंसर भी चैप्टर 257 में ही दिया गया है। यार कुछ महीनों से जुजुत्सु काइसेन सुकुना काइसेन बन गया था। जुजुत्सु काइसेन में वो पहले वाला मजा नहीं आ रहा था, लेकिन यार लेटेस्ट चैप्टर के बाद मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ यार फिर से वो पहले वाला मजा आने वाला है। ओके, ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिन इतादोरी यूजी's फादर बासुके इतादोरी यूजी's ग्रैंडफादर, मतलब जिन इतादोरी का फादर। बासुके इतादोरी को सीरीज में बहुत पहले दिखाया गया था, एकदम शुरुआती एपिसोड्स में। तब दादाजी मरने से पहले यूजी को उनके फादर एंड मदर के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन बताने से पहले ही दादाजी टपक जाता है, जो आप लेटेस्ट चैप्टर 257 में आकर रिवील हुआ है। जिन इतादोरी सुकुना का जुड़वा भाई, ये इसमें मजाक नहीं कर रहा। सुकुना ने ये ना खुद अपने मुंह से कहा है। मैंने पहले ही कहा था इनकी रिलेशन दिमाग घुमा देने वाला है। सुकुना भूख से बचने के लिए अपने ट्विंस ब्रदर को भ्रूण में ही खा लिया था। सुकुना पैदा होने के पहले से ही ना भाई हरामी है, मैं बता रहा हूँ यार। सुकुना ट्विन ब्रदर का ही पुनर्जन्म है। जिन इतादोरी तो सुकुना और जिन इतादोरी भाई भाई हुआ ना, और यूजी इतादोरी जिन इतादोरी का बेटा। तो आप समझे दया, यूजी इतादोरी सुकुना को क्यों कंट्रोल कर पाता है? क्योंकि यूजी इतादोरी के रग रग में तो सुकुना का ही खून दौड़ रहा है। वैसे चाचा और भतीजा दोनों एक जैसे ही है खाने के मामले में। सुकुना ने अपने ट्विंस ब्रदर को भ्रूण में ही खा लिया और यूजी इतादोरी ने सुकुना का सारा फिंगर खा लिया, वो भी बिना डकार मारे। अभी यूजी इतादोरी के अंदर सुकुना का ही कास्ट टेक्निक है जिसे श्राइन कहा गया है। इसके बारे में हम बात तो जरूर करेंगे। काओरी इतादोरी यूजी's मदर ब्रैकेट में केंजाकू। यूजी इतादोरी के जन्म से पहले ही केंजाकू ने जिन इतादोरी का वाइफ के बॉडी पर ना कंट्रोल कर लिया था। और एक बार जब सुकुना ने भ्रूण में ही अपने ट्विंस ब्रदर को खा लिया था, तब उसका सोल केंजाकू के पास चला गया था और केंजाकू अपने शापित तकनीकों से ना जिन इतादोरी को बनाया था। मतलब जिन और केंजाकू जुड़ा हुआ था और वो दोनों कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। फिर वो दोनों ने मिलकर ना यूजी इतादोरी को जन्म दिया। टेक्निकली सोचे तो केंजाकू यूजी इतादोरी का मदर हो गया। मांगा में काओरी इतादोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि काओरी के पास एक शक्तिशाली कार्स टेक्निक था, ग्रेविटी मैनिपुलेशन। केंजाकू और जिन साथ मिलकर यूजी इतादोरी को जन्म दिया, लेकिन क्यों दिया ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंजाकू जिन के साथ सौदा किया था। काओरी को मॉडल बनाकर यूजी को जन्म देगा और यूजी के लाइफ के बदले जिन फिर से ट्विंस ब्रदर के साथ जन्म लेगा। एंड हो सकता है किसी कारण की वजह से केंजाकू और जिन का प्लान सक्सेस नहीं हुआ और यूजी इतादोरी बच गया। ये भी हो सकता है कि दादाजी को इन सब प्लान के बारे में पता चल गया और दादाजी ने ही यूजी को बचाया, हो सकता है यार। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज है और थ्योरीज गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हाफ ह्यूमन यूजी's ब्रदर चोसो केजुजू एंड एसो, ये तीनों 9 कर्स वर्म के अंदर 3 है जिन्हें केंजाकू ने रिक्रिएट किया था। केंजाकू नोरितोशी रूप में एक ह्यूमन को पकड़ा जिसने हाफ ह्यूमन बच्चों को जन्म दिया, जो आगे जाकर डेथ पेंटिंग वर्म में बदल जाता है। तो हुआ ना यार यूजी और डेथ पेंटिंग वर्म भाई भाई। यार जुजुत्सु काइसेन में जितना भी कांड हो रहा है ना, सबका जिम्मेदार एक ही है। केंजाकू साला पास्ट में कितना सारा कांड करके आया है वे। मित्रों, आप आते हैं यूजी और सुकुना पर, क्योंकि ये दोनों ही हमारे वीडियो का मेन टॉपिक था।
सुकुना, केंजाकू, जीन, काओरी इन चारों की डीएनए को मिलाकर यूजी इतादोरी का जन्म हुआ है और उसको ट्रेन किसने किया है? सातोरू गोजो। पहले तो यूजी गोजो को सरपास करता है, देन लेटेस्ट चैप्टर में द किंग ऑफ कार्सेस को भी सरपास कर जाता है पावर्स के मामले में। यार अब बताओ तुम किस एंगल से लगता है कि यूजी मेन कैरेक्टर नहीं है? लेटेस्ट चैप्टर में ना यूजी ने सुकुना को एक दो नहीं बल्कि 7 ब्लैक फ्लैश मारा है यार। मान सकते हो 7 ब्लैक फ्लैश, वो भी एक सिंगल चैप्टर में। ब्रो सुकुना का दिन खत्म। यूजी के बॉडी में सुकुना का ही खून दौड़ रहा है और यूजी के पास सुकुना का ही कास्ट टेक्निक है। ये देखकर ना सुकुना की तरह ही हम फैंस भी ना हैरान हो गए थे यार। यूजी के कर्स टेक्निक को शाइंग कहा गया है और ये शाइंग टेक्निक ना पूरे जेजे के वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कर्स टेक्निक है। शाइंग यूजी को स्लैशिंग और डीसिंग अटैक करना एक्सेस देता है। सुकुना भी शाइंग से सिमिलर टेक्निक का ही यूज करता है। यूजी क्लिफ और डिसमेंटल का भी यूज कर सकता है। सुकुना सेम टेक्निक का यूज करके सॉर्सरर्स को काटता है लाइक गोजो। चैप्टर 257 में यूजी शाइंग का सुकुना खुद तारीफ भी किया है। और एक बात, सुकुना और यूजी का टेक्निक ना सेम होने के साथ साथ काफी हद तक अलग भी है। सुकुना के मामले में कर्स टेक्निक दूर से हिट करता है या फिर एकदम नुकसान पहुंचाता है। यूजी का शाइंग अलग तरीके से काम करता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने से पहले ना ऑब्जेक्ट के ऊपर कैची का मार्क दिखाता है लाइक ननामी सर। शाइंग की काटने की तरीका सुकुना के काटने की तरीके से थोड़ा सा अलग है। जैसे सुकुना और यूजी की फाइट चल रहा है ना, देखकर लगता है कि यूजी सुकुना को काट देगा, सिमिलर टू गोजो सातोरू। एक पॉइंट पर जाकर तो यूजी डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ ना तो यूजी ब्लैक फ्लैश और शाइंग को एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर सकता है। ह्यूमन सुकुना को हराने के लिए गेगे को यूजीज डोमेन एक्सपेंशन दिखाना चाहिए यार, मजा ही आ जाएगा। तो या गाइस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा।